फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा, आज जो कुछ हुआ है इंतजामिया की जानिब से अब एक्सेप्ट कर लिया गया कि जी ठीक है, बज़ाहिर हमें लगा कि अब देखा उन्होंने रेजिस्टेंस आ रही है तो जाने दिया। हुकूमत की स्ट्रेटजी है क्या? अगर हुकूमत चाहती है कि ये रोका जाए तो उसके लिए तो फिर अपनी रिट स्टैब्लिश करने के लिए हुकूमत को हुकूमत बनना पड़ेगा, और अगर इसी ढीले ढाले अंदाज से करना है तो इससे बेहतर है कि इजाजत दे दी जाए। इजाजत, देखिए बात यह है इजाजत से क्या मुराद है। पहली बात तो यह है कि जो जलसे पर बैन है वो हुकूमत ने तो नहीं लगाया, ये तो एनसीओसी ने और एनसीसी ने, जिसमें खुद मुराद अली शाह साहब उसके मेंबर हैं, जिसमें फारूक हैदर साहब मेंबर हैं, वो तमाम वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने इज्तिमा पर पाबंदी लगाई है जिसमें सियासी इज्तिमात भी शामिल हैं, और उन्होंने वहाँ पे SOPs जो हैं वो जारी किए हैं। अगर SOPs के मुताबिक हो, यानी 300 लोगों से कम हो जलसा और वो तमाम बाकी SOPs हैं तो अलाउड है, अगर इससे ज्यादा है तो अलाउ नहीं है। तो इससे हुकूमत का मामला नहीं है, ये जो पाबंदी है ये तो NCOC की लगाई हुई है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आज भी आपने देखा कि पुलिस ने तो, हम कोई PMLN तो है नहीं कि जाके वहां पे लोगों को जो है वो 16 लोगों को वहां पे मार दें और उसके बाद अल्लाह खैर हाथ रो के खड़े हो जाए। ये जाहिर है कि हम ने अभी तक जितने जलसे हुए हैं हुकूमत ने तो फैसिलिटेट किया है, लेकिन यहाँ पे तो हम सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मीडिया हमसे ज्यादा तो मीडिया समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये अहमकाना लॉजिक है आपका कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता। पेशावर में जलसा हुआ है, उसके बाद पेशावर में कोरोना की शरह तेजी से ऊपर गई है। बहावलपुर और मुल्तान जो है वहां पे पहले ही मामला जो है वो बाकी पंजाब से ज्यादा गंभीर हैं। तो मीडिया इसमें बहुत रोल प्ले कर रहा है, हुकूमत रोल प्ले कर रही है, और हम चाहते हैं कि खुद ही कोई अकल की बात करें और लोगों की जानों को खतरे में ना डालें। ठीक, लेकिन आप तो जाहिर है उसको इंतजामिया पे डाल रहे हैं, और एनसीओसी की किए हुए जो इनिशिएटिव्स हैं उसको भी ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खाते में ही डाल रही है। एक और जरा मुझे बात बता दें, अब ये बात की जा रही है कि अगर रोका गया, कोई सख्ती की गई तो हम फिर पूरे शहर में, ये मुल्तान में जलसा होगा, फिर तो जाहिर है कोरोना फैलता है, पहले हम भी नहीं रोक सकेंगे। अभी मैं सुन रहा था गिलानी साहब के साहबजादे अली मूसा गिलानी, उनको कासिम गालिबन कह रहे जी अगर नहीं रोका, गवर्नमेंट समझ ले, हमें जगह दे दे, अगर जगह नहीं दी तो फिर पूरे शहर में होगा, फिर उसके बाद जो है वो ना कोरोना रुकेगा और ना एहतजाज। कोई है जलसा देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हुकूमत के फैसले में, दोबारा आपको बताऊंगा कि NCOC में सारी हुकूमतें शामिल हैं, सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हैं, तमाम अपोजिशन की जो गवर्नमेंट्स हैं वो शामिल हैं, और मिलकर फैसले जो है वो। दूसरी बात यह है कि जो वो कह रहे हैं कि जलसा तो आज भी आप ये सारे गए हैं, किसी ने नहीं रोका, पर्चे तो अलबत्ता होंगे। जाहिर है कि वो NCC का फैसला है, वो हमारा फैसला तो नहीं है, वो तो तमाम एक मुत्तफिक ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, और जलसा अगर वो करना चाहेंगे इसके बावजूद तो वो कर लेंगे। हमारी तरफ से तो कोई सख्ती वाला मामला तो नहीं, कोई सख्ती वाला मामला। मुर्तजा वहाब साहब, अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? कोई कौमी जिम्मेदारी भी है हमारी एक, जिस तरह पीपल्स पार्टी का तो थ्रू आउट ये स्टांस था। अब मैं चले वो पुरानी बातों में नहीं जाता, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोर्ट भी कह रही है, गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि माजी में जिस तरह PMLN ने गोलियां चला दी, सब कुछ कर दिया, हमें गोलियां चलानी पड़े लोगों पर, लेकिन साथ में यह भी कह रहे हैं कि अगर आप ये जलसे ना करें, रोक लें, रिक्वेस्ट करके आपके साथ वो काम चलाने की कोशिश करें, तो खुद हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऑपोजिशन को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि हाँ ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है, और वो कह रहे हैं ये NCOC कर रही है, हम हुकूमत को आप क्यों इल्जाम, बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें हुकूमत को क्यों इल्जाम पर ठहरा दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है इसलिए इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। अभी फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि फैसला NCOC ने किया, NCC ने किया। NCOC के जो सरबराह हैं वो वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब। असद उमर साहब खुद आज सक्कर शहर में मौजूद थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से माशाल्लाह उन्होंने भी खिताब किया, और एक बहुत बड़ा इवेंट उन्हें वहां पर किया। वहां पर तो कोई SOPs नहीं थी, वो तो उन्होंने कोई मजमे के हवाले से उन चीज़ों का इतलाक नहीं किया गया। बुनियादी चीज़ ये है, जो अपोजिशन जमातों का एतराज़ है कि ये कैसी मंतक है कि PTI जो कुछ भी कर ले उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वहां कोरोना नहीं फैलता, लेकिन जहां पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें इस तरह के इज्तिमा करते हैं, उनको रोक दो, उनके ऊपर पाबंदी लगा दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं कि देखिए ना, अंग्रेजी में कहते हैं प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। असद उमर साहब NCOC के सरबराह हैं,
वो क्रेडिट लेते हैं एनसीओसी के तमाम फैसलों के हवाले से। तो एनसीओसी ने जो फैसला किया, जिसके बारे में फवाद चौधरी साहब अभी जिक्र कर रहे थे, उस फैसले की धज्जियां तो खुद असद उमर साहब ने 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद उड़ा दी, जब वो सखर में मौजूद थे अपने पार्टी के कारकुनान से बात करते हुए। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी जो एनसीओसी के फैसले होते हैं वो बाद में एनसीसी में उसमें बातचीत होती है। इस एनसीसी के इजलास में मुराद अली शाह साहब मौजूद नहीं थे, बिकॉज उनको कोरोना वायरस हुआ है, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बट मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने भरपूर तरीके से वजीर आजम के इस फैसले को अपोज किया था। तो ये जो बार बार कहते हैं ना कंसेंसस के साथ फैसले होते हैं एनसीसी में, ये बात गलत है। जो ऑपोजिशन की जमातें वहां पर मौजूद हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करती हैं। वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आदिल? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब मकसद फुलफिल करते हैं, जब उनके इंटरेस्ट में होता है, तो वो कहते हैं कि कोरोना वायरस एक मामूली सी वबा है, इससे घबराना नहीं है, ये एक नज़ला जुकाम है, इससे ज़्यादा लोग तो एक्सीडेंट के अंदर जा बहक हो जाते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ऑपोजिशन जमातें, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने सारे पाकिस्तान को खोल दिया, स्कूल कॉलेजेस को खोल दिए, रेस्टोरेंट्स खोल दिए, फ्लाइट्स खोल दी, ट्रेनें खोल दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी, उन्होंने मार्केटें खोल दी, जब तमाम चीज़ों को वफाकी हुकूमत खोल देती है, तो फिर ऑपोजिशन जमातें कहती हैं ठीक है, फिर हमें सियासत करने का हक है, हम अवामी इशूज के ऊपर बात करने। लेकिन मुर्तजा नवाब साहब, आपका आर्गुमेंट ये है, आप ये कह रहे हैं कि अगर असद उमर वजीर हैं वफाकी हुकूमत के और वो उसको हेड कर रहे हैं और अगर वो क्रेडिट लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक सियासी फैसला है जो आपके जलसों पे एनसीओसी से पाबंदी लगवाई जा रही है। और जो सेकंड वेव है, जो जिस इंटेंसिटी से हम देख रहे हैं, वो स्प्रेड आ रहा है या इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं, नंबर्स सामने आ रहे हैं, तो आपको लगता है ये पॉलिटिकल डिसीजन है इस गवर्नमेंट का, सियासी फैसला है आपके जलसों को देख के? 100% आदिल, अगर आप टाइमलाइन चेक कर लें कि जब तक ऑपोजिशन जमातें सड़कों पर नहीं थी, जब कोरोना वायरस की फर्स्ट वेव थी, तो सारे फैसले सिंध हुकूमत कर रही थी और हमारे हर फैसले को वफाकी हुकूमत अपोज करती थी। यहां पर सिंध हुकूमत कहती कि यह सख्ती करने की जरूरत है, प्राइम मिनिस्टर कहते थे नहीं होगा। बहुत सारे और आपको लगता है कि ये सियासी फैसला है? ठीक है, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुर्तजा साहब, जी एक सिर्फ मैं बात कर लूं। जी मुर्तजा भाई, ऑपोजिशन की जमातों ने इकट्ठा होकर इन जलसों को मुनक्किद करने का फैसला किया, तब कोई वफाकी हुकूमत ने इस तरह की इलेक्शंस की बात नहीं की। जब गुजरावाला में और कराची में बड़े जलसे हो गए, जब उन्होंने देखा कि पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है ऑपोजिशन जमातों की इस कॉल के ऊपर, तब फेडरल गवर्नमेंट पैनिक मोड में आती है और कहती है व्हाट इज द वे ऑफ स्टॉपिंग दीज जलसा। उन्होंने कहा ठीक है जी, कोरोना वायरस की वबा को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ये चीज कहते हैं। मैं तो आज भी कहता हूं, ये कैसे हो सकता है ट्रेनें खुली नहीं है, ये कैसे हो सकता है जहाज खुले हुए, मार्केटें खुली नहीं है, दफातर खुले हैं, स्कूल्स खुले हुए, लेकिन कहते हैं सियासी जमातों के, ऑपोजिशन जमातों के जलसे नहीं हो सकते। पीटीआई जलसा कर सकती है, पीपल्स पार्टी जलसा नहीं कर सकती। ओके, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक अच्छा लॉकडाउन नहीं है या अगर सिस्टम पैरेलल चल रहा है तो जलसों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें जितना नंबर ज्यादा आता हो, बिकॉज लॉजिकली तो देखे ना, उस गैदरिंग में और इस गैदरिंग में बड़ा फर्क है। ये नंबर और जलसे का नंबर बहुत बड़ा होता है। सखर की वीडियो देख लीजिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आप इससे पहले प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें आप तो असद उमर साहब की बात कर रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान जलसे करते रहे। वजीर आजम को तो पता होगा कि ये सेकंड वेव आ रही है या कोई स्प्रेड आ रहा है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर नहीं भी थी। वजीर आजम बहुत बड़े जलसे करते हैं, हुकूमतें जलसे नहीं करती, और खासतौर पर ऐसे हालात में जब ये, नो बट नोटेड दैट।